सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं मनोज चौटिया जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने तना और उसके प्रकार पढ़े थे। आज का अपना टॉपिक है तने के रूपांतरण। तो आप लोगों को पता है तना या मूल या पर्ण किस लिए रूपांतरित होती है। तो जड़ों के अंतर्गत अपन ने देखा था कि जड़ें जो है वो खाद्य संग्रहण और यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित होती है। तो इसी प्रकार तना भी क्या करता है, खाद्य संग्रहण और यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का यह निर्माण करता है। इसको अपन क्या कहते हैं, तने के रूपांतरण। यहाँ तने के रूपांतरण तीन प्रकार है, भूमिगत, अर्धवायवीय और वायवीय। ठीक है। अब देखिए भूमिगत, अपन जानते हैं भूमिगत का तात्पर्य क्या है, जड़। ठीक है। पादप का वह भाग जो भूमि के अंदर रहता है या गुरुत्वाकर्षण बल की ओर वृद्धि करता है, गुरुत्वीय बल की ओर वृद्धि करता है, प्रकाश से दूर रहता है, क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। लेकिन अब यहाँ हम बात कर रहे हैं भूमिगत तने। तो भूमिगत तने किस लिए बनते हैं, तो जो एक तो पादप को बहुवर्षीय अवस्था में बनाए रखने के लिए क्या होता है, जो विपरीत सॉरी विपरीत वातावरणीय परिस्थितियां होती है, उन विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखने के लिए तने का कुछ भाग जो है भूमि में चला जाता है या तना जो है वो भूमिगत हो जाता है। ठीक है। और जब वापस अनुकूल परिस्थितियां उसको मिलती है तब वो वापस क्या करता है, वायवीय पर्व का निर्माण कर लेता है। और दूसरा क्या होता है कि भूमिगत भाग में वो अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थों का संचय कर सकता है। तो अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि फिर जो भूमिगत तना है और जो जड़ है उनमें अंतर क्या है। तो जो पहला अंतर तो अपन ने जिसकी बात की थी क्या, कि तने के ऊपर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। तो उसी प्रकार जो भूमिगत तने होंगे उनके अंदर भी पर्व और पर्व संधियां पाई जाएगी, तो उससे हम उसको जड़ से अलग कर सकते हैं। दूसरी बात, इनके ऊपर स्केली लीव्स पाई जाती है। ठीक है, स्केली लीव्स पाई जाती है। और तीसरा जो अंतर है, इनके ऊपर कक्षस्थ कलिका, शीर्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि ये तो क्या है, अपनी शीर्षस्थ कलिका, और जहां से ये पर्ण निकलती है ये क्या है, कक्षस्थ कलिका है। और ये तीसरा स्केली लीव्स इनके अंदर पाई जाती है। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस है भूमिगत तने और जड़ के अंदर। सबसे पहला पर्व और पर्व संधि उपस्थित होती है किसके ऊपर, तने के ऊपर। दूसरा कक्षस्थ कलिका और ये शीर्षस्थ कलिका, दोनों प्रकार की कलिकाएं इनके ऊपर व्यवस्थित होती है। और तीसरा जो है स्केली लीव्स तनों के ऊपर पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं भूमिगत तनों के प्रकार में। चार प्रकार है, कंद, सल्ककंद, प्रकंद, घनकंद। इनके उदाहरण के द्वारा आप इनका वर्णन आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करें कंद, तो आप लोगों को पता है जो अंतिम शाखाएं होती है आलू के अंतर्गत, वो अंतिम शाखाएं क्या करती है, फूल कर गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेती है, यानी अंतिम सिरे क्या करते हैं, खाद्य संग्रहण करने के लिए फूल जाते हैं। आलू आप लोगों ने देखा होगा। और उसके ऊपर जो इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, जिनको हम साधारण भाषा में आलू की आंख कहते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, ये आंख नहीं होगी, ये क्या है, ये कक्षस्थ कलिका है। और इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा आलू क्या करता है, प्रजनन की क्रिया करता है। अगर हम इन टुकड़ों को अलग अलग काट दें, यानी आलू के पीसेस कर ले, और इन प्रत्येक पीस में क्या हो, कम से कम एक कक्षस्थ कलिकाएं या आलू की आंख उपस्थित होती है, उसको भूमि में रोपित करेंगे तो नए पादप का निर्माण हो जाएगा। दूसरा है सल्ककंद। सल्ककंद का उदाहरण देखिए क्या है, प्याज है। ठीक है। तो सल्ककंद के अंतर्गत प्याज में आप लोगों ने देखा होगा कि प्याज की अगर अपन संरचना देखें तो इस प्रकार की संरचना अपने को दिखाई देती है। तो प्याज के अंदर ये जो संरचना है, ये तो क्या है, इसकी जड़ है। और ये जो पत्ती जो कि अपन खाते हैं फ्लेसी, ठीक है ना, मांसल पत्तियां इसके अंतर्गत पाई जाती है। और इसके बीच में ये जो भाग है इसका, ये क्या है, जिसको मैंने ये देखो डार्क किया है, ये भाग इसका क्या है, ये भाग इसका तना है, काष्ठीय।
और इसी से वायवीय पर्ण का निर्माण होता है। और इसके अंतर्गत अपने को ऐसे लगता है कि जैसे पर्ण जो है वो जमीन से निकलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वो जमीन से निकलती नहीं है, वो किससे निकल रही है, इस तने से ही निकल रही है। नेक्स्ट देखें प्रकंद। प्रकंद का उदाहरण अदरक। अदरक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ये अनियमित आकार से खाद्य संग्रहण कर लेती है, इसमें ब्रांचेस का भी निर्माण होता है और इसके अंदर स्केली लीव्स जो है वो पाई जाती है। और स्केली लीव्स के साथ साथ इसके अंदर अपस्थानिक कलिकाएं भी पाई जाती है। अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इस प्रकार से अदरक जो है अनियमित आकार से खाद्य संग्रहण करके फूल जाती है और यहाँ से अपस्थानिक जड़ें भी इनके अंतर्गत निकलती है। नेक्स्ट घनकंद या अरबी। घनकंद के अंतर्गत अगर अपन देखेंगे तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से नोड और इंटरनोड अपने को इस प्रकार से दिखाई देंगे और यहाँ पार्श्व भाग में क्या है, ये स्केली लीव्स भी इसके अंदर गत पाई जाती है और ये एक प्रकार से गोलाकार खाद्य संग्रहण करने वाली संरचना है। अर्धवायवीय रूपांतरण, तने का दूसरा अपना रूपांतरण है अर्धवायवीय रूपांतरण। सामान्यतः अर्धवायवीय रूपांतरण जो है अर्धवायवीय, अर्धवायवीय का मतलब आधे भूमि में रहते हैं और आधे भूमि के बाहर रहते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण को अपन क्या कहते हैं, अर्धवायवीय रूपांतरण। अर्धवायवीय रूपांतरण के अंतर्गत तना क्या करता है, क्यों करता है अर्धवायवीय रूपांतरण, तो आपको सामान्यतः इसके अंदर एक नंबर का प्रश्न बनता है, उसका उत्तर है कायिक प्रजनन करने के लिए तना जो है अर्धवायवीय रूपांतरण करता है। यानी जनन के दो प्रकार का होता है, आप लोगों को पता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन का पहला प्रकार है कायिक जनन, अर्थात पादप के कायिक भाग से जब नए पादप का निर्माण होता है, अर्थात पादप को जब जनन करना होता है तब वो क्या करता है, अर्धवायवीय रूपांतरण करता है और इन विभिन्न प्रकार के रूपांतरणों के द्वारा नई संरचनाओं का निर्माण करता है या नए पादप का निर्माण करता है। सबसे पहले ऊपरी भूस्तारी, तो जो भूमि होती है उस भूमि के समानांतर ये ऊपर की तरफ चलता रहता है और जैसे ही ये जमीन के अंदर गया यहाँ से नई प्रकार की पर्ण का निर्माण कर लेता है। तो आप लोगों ने देखा होगा दूब आसानी से आपको दिखाई दे जाएगी। तो दूब के अंतर्गत क्या होता है, ऊपरी भूस्तारी अर्धवायवीय रूपांतरण होता है। भूस्तारी की अगर बात करें दूसरा जो प्रकार है भूस्तारी, उदाहरण देखिए स्ट्रॉबेरी। इसके अंतर्गत क्या होता है, शाखाएं छोटी एवं संघनित होकर सभी दिशाओं में निकलती है। इसमें भूमिगत तने के द्वारा जो पर्व संधि होती है, भूमिगत तने के ऊपर जो पर्व संधि होती है उस पर्व संधि से कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होकर नए पादप का निर्माण करती है। अंतःभूस्तारी, अंतःभूस्तारी के उदाहरण देखिए पुदीना। तो पुदीने के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रकार से अंदर की तरफ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ या वर्टिकली ग्रोथ किसकी होती है, तने की होती है। इसमें तना भूमि के अंदर रहता है और इसके जो आधारीय भाग है, यानी ये जो आधारीय भाग है, आधार है, यहाँ से इसकी पर्व संधि से नए प्रकार के पर्णों का निर्माण होता है। लास्ट है भूस्तारिका। भूस्तारिका सामान्यतः जो जलीय पादप होते हैं उन जलीय पादपों में इस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। तो जलीय पादपों में क्या होता है कि जिस प्रकार से मान लीजिए ये जल की सतह और ये कोई पादप है, तो यहाँ से इसकी एक शाखा निकलेगी और नए प्रकार के पादप का निर्माण करेगी। तो जो रोजेट यानी गुलाबवत पौधे होते हैं उनके अंदर भूस्तारी का प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। नेक्स्ट है अपना वायवीय रूपांतरण। वायवीय रूपांतरण में सिर्फ इतना ही है, अपन जानते हैं तने सारे के सारे क्या होते हैं, वायवीय होते हैं, लेकिन ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए अपने आप को विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में रूपांतरित कर लेते हैं। उन संरचनाओं के अपन ने यहाँ नाम लिखे हैं और वो ही क्या है, वायवीय रूपांतरण है। देखिए पहला पर्णाभ स्तंभ, अर्थात तना जो है वो पर्ण के समान हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने जो एलोवेरा होता है, ओपनसिया या कैक्टस इसका उदाहरण है, तो इसमें पत्तियां जो है वो गायब हो जाती है, छोटी छोटी शुष्क संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती है और तना ही क्या करता है, क्लोरोफिल युक्त हो जाता है और तना ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, अर्थात पादप के लिए भोजन बनाने का जो काम है वो कौन करेगा, तना ही करेगा। दूसरा है पर्णाभ पर्व, यानी इसके अंतर्गत
एक लंबा पर्व पाया जाता है और बाकी जो तना है वो पर्ण के समान दिखाई देता है, अर्थात कक्षस्थ कलिका के स्थान पर इसमें निश्चित वृद्धि होती रहती है, पत्ती के समान संरचना पाई जाती है। इसमें केवल एक पर्व की तरह ही शाखा उपस्थित होती है, अर्थात इस प्रकार से ये तना क्या होता है, लंबा हो जाता है। इसमें पर्व और पर्वसंधि की जो अपन बात करते हैं तो ये क्या है, पर्व है, तो एक लंबे आकार का इसमें पर्व पाया जाता है। नेक्स्ट है स्तंभ प्रतान, यानी स्तंभ तना जो है वो किस में रूपांतरित हो जाता है, प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। प्रतान क्या है, प्रतान पतली पत्र विहीन कुंडलित संरचना, एक धागेनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। आपको मैं बताऊं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, एक उदाहरण देता हूं। पुराने टाइम में, आजकल तो क्या है, बातचीत करने के लिए या आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल चल रहे हैं, ठीक है। पहले बातचीत करने के लिए टेलीफोन हुआ करता था, तो टेलीफोन का एक होता था हैंडल और एक होता था क्रेडल, जिसके ऊपर वो रखा हुआ रहता था, और उन दोनों के बीच में एक वायर हुआ करता था। वो वायर किस प्रकार का होता था, इस प्रकार से कुंडलित संरचना होती थी, ठीक है। तो इसी प्रकार की संरचना पतली पत्र विहीन अर्थात पत्तियों से रहित धागेनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम प्रतान कहते हैं। और ये प्रतान जो है वो किसी सहारे के साथ लिपट कर ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी तने को अतिरिक्त सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। उदाहरण अंगूर। फिर है स्तंभ कंटक। कंटक क्या है, पतली सीधी पॉइंटेड नुकीली काष्ठीय संरचना, यानी साधारण भाषा में अपन कहें तो कांटे। यहाँ स्तंभ जो है वो किस में रूपांतरित हो रहा है, कांटों में रूपांतरित हो रहा है। किस लिए हो रहा है, तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, चरने वाले जो पशु है, उनसे अपने आप को बचाए रखने के लिए तने क्या करते हैं, अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि यांत्रिक कार्य भी करते हैं, तो ये यांत्रिक कार्य अपने आप की सुरक्षा करने के लिए तना जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाता है। उदाहरण बेल, आप लोगों ने देखा होगा, जो बील का अपन जूस पीते हैं उस बेल के अंतर्गत कांटों का निर्माण हो जाता है। झाड़ी के अंदर भी कांटों का निर्माण हो जाता है, वो स्तंभ के द्वारा कांटे बनाए जाते हैं अपने आप की सुरक्षा करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट है पत्र प्रकलिका अगेव उदाहरण। तो ये आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। पत्र प्रकलिका क्या होता है कि जो पुष्प होता है, या यूं कहें कि किसी भी संरचना की जो पूर्ववर्ती संरचना, आप लोग याद रखना, पूर्ववर्ती संरचना क्या होती है, कलिका या बड होती है, ठीक है। अब ये जिस संरचना में रूपांतरित होनी है उसी के आधार पे हम उसको उस प्रकार की कलिका कहते हैं। जैसे अगर पत्ती में रूपांतरित होना है तो पर्ण कलिका, स्तंभ में रूपांतरित होना है तो स्तंभ कलिका, और इसी प्रकार पुष्प में रूपांतरित होना होता है उसको क्या कहते हैं, पुष्प कलिका। तो यानी संरचना तो किसकी बनानी थी, पत्र प्रकलिका के अंदर पुष्प बनाना था उस कलिका को, लेकिन पुष्प न बना के वो एक संगठित संरचना में रूपांतरित हो जाती है, और ये संरचना जब मुख्य पादप से टूटकर अलग हो जाती है तो ये क्या करती है, नए पादप का निर्माण करती है। या यूं कहे पत्र प्रकलिका द्वारा भोजन संचय के कारण ये बनते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, कायिक प्रवर्धन का या कायिक जनन का है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक तने के रूपांतरण जो है वो समाप्त होता है। कल हम तने के कार्य, पर्ण की संरचना, पर्ण के रूपांतरण इत्यादि को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।